अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारा यासीन ने बेवफाइयाँ शुरू कर दी। जी बिल्कुल, आप सब कहेंगे ये क्या कह रही हो जाजिब, सितारा की सपोर्ट में बात करते करते क्या बात कर दी। जी बिल्कुल, सितारा यासीन की सपोर्ट में ही बात कर रही हूँ। सितारा यासीन ने बेवफाइयाँ शुरू कर दी हैं और सितारा यासीन ने वादा खिलाफियाँ शुरू कर दी हैं। सितारा ने आज से तकरीबन हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले वादा किया था कि सितारा जो है वो डेली दिन के 11 बजे मतलब सुबह 11 बजे जो है वो अपना व्लॉग जो है पब्लिक किया करेगी। लेकिन दोस्तों, कल भी सितारा का व्लॉग शाम में आया है और आज भी अभी तक सितारा का व्लॉग मुझे तो देखने को नहीं मिला। आप लोगों को मिला है तो मुझे बताइएगा, या मेरी ये वीडियो पब्लिक करते करते हो जाए पब्लिक तो फिर बताइएगा। लेकिन सुबह 11 बजे नहीं आया। देखें जनाब, हमें आदत पड़ चुकी है सितारा की ब्लॉगिंग की और माशाल्लाह एक मज़े की चीज़ यार, को इंसिडेंट कहें इसको या क्या कहें, कि सितारा का जैसे इस्लामाबाद में दिल लग गया है, जैसे वो ख़ुद बताती है अपने ब्लॉग्स के अंदर कि भाई यहाँ आकर बहुत कुछ डिफरेंट है, सुस्ती नहीं है, मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है, मुझे इतना अच्छा लगता है। एक एक लम्हे को एंजॉय करती है, बारिश को एंजॉय करती है, बारिश की खुशबू, वो जो मिट्टी की खुशबू होती है ना, बारिश की पहली पहली बूंदें, पहली पहली फुहार जब खुश्क मिट्टी पे पड़ती है और एक प्यारी सी खूबसूरत मीठी सी खुशबू आती है, डिफरेंट सी खुशबू, जो कि अक्सर प्रेग्नेंट ख़वातीन को बड़ी अच्छी लगती है। खैर, मैं ये नहीं कह रही सितारा प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट यहाँ कौन है उसके बारे में भी बात करेंगे जनाब। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही थी कि अच्छा, उस खुशबू को मैं भी इंजॉय करती हूँ, भले ना भी हूँ प्रेग्नेंट, अच्छी लगती है वो खुशबू मुझे। खैर, तो सितारा जैसे अपने इस्लामाबाद की रिहाइश को, अपने रहने को, अपनी अब की ज़िंदगी को एंजॉय कर रही है, खुश हो रही है, अच्छा फ़ील कर रही है। पता नहीं, यकीन करें कि सेम इसी तरह मेरे अंदर भी फीलिंग है, आप लोगों के अंदर भी शायद होगी कि अब के उसके व्लॉग बहुत 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 ज़्यादा हमें अच्छे लगते हैं और बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है उसके व्लॉग्स में ना, बहुत पॉजिटिव। उसको देखकर दिल खुश हो जाता है, उसकी व्लॉगिंग को देखकर। पहले भी हम उसको एंजॉय करते थे उसकी व्लॉगिंग को, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है उसकी व्लॉगिंग का। और हाँ, ख़ास तौर पर सितारा का हलवा, मोमोज़ भी बहुत अच्छे थे। मैं आपको सीरियसली बात बताऊँ, मोमोज़ के अंदर जो है वो चिकन जो होता है वो बिल्कुल ही स्टीम में बनता है, इसलिए मुझे पसंद नहीं होता। मैंने आज तक ट्राई नहीं किया, सिर्फ इस वजह से कि मोमोज़ के अंदर चिकन जो है वो स्टीम में होता है। फ्राइड ना हो जब तक चिकन मुझसे नहीं खाया जाता। मैंने आज तक नहीं खाया, इसी डर से पता नहीं आगे लाइफ में कभी खाऊं या नहीं खाऊं। मोमोज़ उसने बहुत अच्छे बनाए, देखने में भी अच्छे थे, उसके साथ जो सॉस बनाया था वो भी ज़बरदस्त था। लेकिन सितारा का हलवा देखकर मुँह में पानी आया हुआ है। टाइम नहीं मिला कि मैं भी वो हलवा ट्राई करूं। बेसन का हलवा मैं बनाती हूँ, चने की दाल का हलवा जो है वो ना कभी बनाया था, ना ही कभी मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ था। लेकिन सितारा के व्लॉग में देखने के बाद और उसके बाद उस हलवे पे दोनों की खट्टी मीठी लड़ाई के बाद, जी बिल्कुल, साजिद भाई और सितारा बाजी जो कल जो है वो हलवे की थाली के ऊपर लास्ट 1-2 बाइट्स थी जिनके ऊपर जो है वो दोनों कह रहे थे कि एक कह रहा था मैं और दूसरा कह रहा, वैसे सितारा यहाँ पर आपने नाइंसाफ़ी की है, साजिद भाई को लास्ट स्पून खा लेने देती यार। 2-3 स्पून तो था प्लेट में, लेकिन साजिद भाई भी अपनी धुन के पक्के, उन्होंने कहा फ्रिज में जो पड़ा है वो रात को मैं चट कर जाऊँगा। लेकिन सितारा का वो हलवा देखकर बड़ा मन है कि बनाऊँ, लेकिन मेहनत थी। सितारा ने उसकी पूरी रेसिपी शेयर की है, इतनी इजी नहीं है। उसमें थोड़ा सा आपको ये बाजुओं की मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए, उसको उसकी भुनाई करनी है अच्छे से, ठीक है। वो जो आप पेस्ट बनाएंगे ना फिर उस दूध में डाल का, फिर उसकी आपने भुनाइयाँ करनी है, तो उसमें आपको काफ़ी मेहनत दरकार होगी। तो सोच रही हूँ किसी दिन वो बनाते हैं। और कितना एंजॉय कर रही है जनाब, बार बार उसको गर्म करके खाया जा रहा है। अच्छा, मेरे साथ भी होता है सर्दियों में, जो चीज़ मैं बनाती हूँ, ख़ास तौर पर हलवे हो गए, गाजर का हलवा हो गया, इस किस्म की जो भी चीज़ें होती हैं सर्दियों की सौगात, तो मेरी कोशिश होती है ज़रा ज़्यादा बनाऊँ और कुछ दिन चले। सेम वही काम किया सितारा ने। अच्छा लग रहा है सितारा के ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन सितारा, तुम्हारी ये बेवफाइयाँ जो है ना, ये हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। टाइम पे अपना जो है ब्लॉग अपलोड किया करो। शाम हो जाती है, इंतज़ार में एक से पूछ रहे होते हैं कि सेलफ़ोन चेक करो ब्लॉग आया या नहीं आया। इस यहाँ बात करूँगी जनाब 4 सिस्टर ब्लॉग की। 4 सिस्टर ब्लॉग ने अपनी बहन की मायूं और निकाह का व्लॉग अपलोड किया है। व्लॉग में मुझे एक हैरत हुई है, बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की जी, बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना है, रेड मरून टाइप का ड्रेस था राबिया सिस्टर का, बहुत अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, बहुत ही खूबसूरत मेकअप लग रहा था। वैसे भी इनकी आंखों को भी देख के लगता है कि खूबसूरत हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं हमारी राबिया भाभी भी। लेकिन जो है सारी तैयारी, सारी ड्रेसिंग बहुत बहुत ज़बरदस्त थी।
और अपने शूज़ भी दिखाए, बहुत प्यारे लग रहे थे। लेकिन दोस्तों आपको लगा नहीं, पता नहीं मुझे लगा कि राबिया भाभी समथिंग इज़ फिशी, आप कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। हाँ दोस्तों, या तो साजिद भाई का भी रिकॉर्ड तोड़ना है राबिया भाभी ने टमी निकाल कर, या फिर सीरियसली राबिया भाभी प्रेग्नेंट हैं और छुपा रही हैं, क्योंकि मुझे तो लगी और अच्छी खासी लगी। इतनी वो है नहीं, उनकी बॉडी इतनी भी वो मोटी नहीं है जितनी उनकी वो तोंद निकली हुई थी। खैर दोस्तों, ये तो राबिया भाभी ही बेहतर बता सकती हैं। एक और चीज़ इनकी शादी में, इस थोड़े छोटा सा जो इवेंट था, तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। दूल्हे ने शाल पहनी हुई थी, दूल्हे ने गोल्डन सा सिल्क का सूट पहना हुआ था। और एक डिफरेंट चीज़ मुझे लगी, दूल्हे के हाथ में जो चीज़ थी, मैं नाम नहीं लेती, वो फिर यहाँ पर कॉपीराइट में ना आ जाए। अक्सर मेरे चैनल के ऊपर आता है, हो सकता है हमारी कैटेगरी कुछ ऐसी सिलेक्ट की हुई हो कि ऐसी चीज़ों के नाम हम नहीं ले सकते। वो सजी सजाई हुई जिससे हम किचन में अक्सर कटिंग करते हैं। लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि जो हम किचन में उसका नाम लेते हैं वही नाम लिया राबिया भाभी ने। हालांकि दूल्हों के हाथ में उसका क्या काम, भाई तुमने सब्ज़ी काट के देनी, इसका तो एक और नाम होता है, वो लिया जाता है। अच्छा, ये रस्म, ये रिवाज मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है, मुझे नहीं पता, शायद हमारे बड़ों में हुआ हो, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। ना मैंने किसी से पूछा है, ना कभी देखा है, ना कभी सुना है। शुरू में मैं समझ रही थी कि इस बंदे ने स्टिक पकड़ी हुई है, और जो नाम भी लिया उस नाम के लिहाज से भी मुझे हैरत हुई। अच्छा, मैंने उस सीन को जब नोटिस किया, जहाँ वो बताती हूँ कि निकाह इनका हो गया, उसके बाद माइयों के लिए जो है वो लड़की को लाया गया। पहले लड़का सोफे पे बैठा हुआ था, दूल्हा जो है, और दुल्हन को जब लाया गया तो दूल्हा खड़ा हुआ उसके इस्तकबाल के लिए, सोफे से खड़ा हुआ। और दुल्हन को जब करीब लाया गया बिठाने के लिए, तो दुल्हा ने अपनी शॉल के नीचे जो उसकी वो चुनरी टाइप की जो फैंसी सी चादर थी, उसके नीचे से हाथ निकाला, और हाथ में वही चीज़ पकड़ी हुई थी जिसका मैंने कहा कि मैं उसको स्टिक समझ रही थी। उस पर मोतियाँ शोतियाँ ऐसी चीज़ें, कुछ चमकीले से कपड़े में उसको बनाया हुआ था। उसके अंदर वो चीज़ थी जिससे हम किचन में कटिंग करते हैं। तो वो चीज़ ऐसे उसने सामने को दिखाई, और जैसे ही दुल्हन करीब होकर बैठ गई, इसने वापस अपनी चादर के नीचे वो चीज़ कर ली। तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि बार बार वो चीज़ ऐसे दिखाई जा रही थी। और लिटरली जब तक राबिया ने बताया नहीं था कि ये वो चीज़ है जिससे हम किचन में कटिंग करते, मैं समझ रही थी ये स्टिक है, और मैं कह रही थी यार ये बकरी लेकर जा रहा है या गाय भैंस लेकर जा रहा है, जिसको ये भी से लाठियाँ दिखा रहा है कि मैं तुम्हें इससे हाँकूँगा। सीरियसली मैं यही रिएक्शन देने वाली थी, लेकिन एंड में राबिया भाभी ने बताया कि ये नहीं, ये चीज़ है। और मुझे नहीं पता इसका रिवाज क्यों, लेकिन वो जो उसके एक्शन थे, उसको दिखाने के जो तरीक़ाकार था, वो तो बिल्कुल ही मेरी समझ से बाहर था कि वो दुल्हन को दिखानी और छुपा देनी। भाई ये क्या चल रहा था भाई। तो प्लीज़ ये उल्टी सीधी रसूमात को प्रमोट ना किया करें। बहुत सी दुनिया जो है वो हमारे व्लॉग्स को देखती है और मुसलमानों को देखती है, तो मुसलमानों में ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं होती हैं। हमारी शरीयत में कहीं पर भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना किया करें जिसकी वजह से इस्लाम का नाम ख़राब हो। मुझे तो यही लगा इसके अंदर कि ये फजूल सी रस्में जो हैं वो नाम ख़राब करती हैं मुसलमानों का। खैर दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पहले इतना अजीब सा दिखा दिया गया कि पता नहीं औरतों पर बड़ा जुल्म होता है इस्लाम में, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा कुछ ठीक। अच्छा, थोड़ी सी बात यहाँ टमी से रिलेटेड याद आई मुझे नीनू की। नीनू ने आज अपना थंबनेल लगाया है कि जेंडर रिवील कर दिया है उनकी डॉक्टर ने। ज़ाहिर सी बात है, वो कहती हैं वो प्रेग्नेंट है। अच्छा, अब उसके फेस से भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, आज उसकी लाइफ में भी लोग कह रहे थे। और सेम जिस वक्त मैंने कहा कि मुझे लगता है, वहाँ पर जो है नीनू ने भी किसी का कमेंट रीड किया कि लगता है इस बार क्या, यानी कि पहली ही बार इसके यहाँ बेटा होने वाला है। उसके फेस से मुझे लगा, मुझे नहीं पता, किसी का कॉमेंट भी उसने रीड किया, मैंने भी साथ ही बोल दिया। अब देखते हैं, जैसा कि उसने कहा कि वो प्रेग्नेंट है, लग भी रही है, फेस से लग रही है, ठीक है। खैर, तो यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं टमी से रिलेटेड, ठीक है। वो तो खुद ही इतनी मोटी है और पता नहीं चल रहा। और दूसरी चीज़ यहाँ मैं बताऊँ कि उसे किसी ने मशवरा दिया कि आप जो है वो बेली बटन में देसी घी या मक्खन जो है वो रात में सोते हुए लगाएं, वो लिप्स के लिए अच्छा होता है। तो एक चीज़ यहाँ मैं बताऊँ कि बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में ऐसी किसी चीज़ को ट्राई बिल्कुल भी मत करना। देखो ठीक है, नीनू जैसी भी है, हमारे सितारा से लेकर उससे ताल्लुकात या उसकी बेवकूफ़ियों या जाहिलियत या कुछ भी कह लीजिए, उससे रिलेटेड हमारे जो भी उसके लिए सोचना है, जो भी समझना है, जो भी हमारे पर्सनल थॉट्स हैं, वो अलहदा चीज़। लेकिन ये जो चीज़ है प्रेगनेंसी, ये बहुत नाजुक चीज़ है। और बेली बटन आप सबको पता होगा, जिनको बल्कि सबको पता होगा, नहीं पता उर्दू में बता दूँ, नाफ कहते हैं जिसको, ठीक है। पेट पे जो नाफ होती है, जिसमें अक्सर जो है वो हमारे हकीम साहब, हमारे हकीम भाई बुज़ुर्ग जो होते हैं, वो यूट्यूब पे बता रहे होते हैं कि तेल लगाएं, जैतून का तेल रात में सोते हुए जो है वो अपने बच्चों की नाफ में लगा लें, बेली बटन पे लगा लें। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वैसे तो देखो मुझे नहीं पता कि प्रेगनेंसी में भी ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं आप बेली बटन पे, लेकिन ये जो देसी घी और मक्खन वाले टोटके हैं, खुदारा ये बिल्कुल भी ना करें जितनी भी प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं,
क्योंकि मेरी एक रिलेटिव हैं, एक बार उनको किसी ने कहा कि भाई तुम जो है वो बेली बटन पे देसी घी लगाओ और इससे जो है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, तुम्हारे लिप्स शाइनी होंगे, तुम्हारे गाल शाइनी होंगे, तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। वाकई जब उस पर आप ऑलिव ऑयल लगाएं तो वो अच्छा रहता है आपकी बॉडी के लिए, आईसेट के लिए अच्छा रहता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए। सुना है, अप्लाई नहीं करती, सोचता हूँ मैं सितारा की तरह कह लो, ठीक है। लेकिन ये जो देसी घी है, उस बंदी ने मुझे बताया कि एक बार जब उसने लगाया था तो उसने कहा कि उसकी शदीद, हालांकि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, ठीक है, उसकी शदीद तबीयत ख़राब हुई है, इतनी तबीयत ख़राब हुई है, वो कहती है कि वॉमिट सारी रात करती रही है, वॉमिटिंग, और सुबह जाकर कहीं वो नढाल होकर सोई है। क्यों? क्योंकि देसी घी की आपको पता है कि अलग सी स्मेल होती है, वो स्मेल सीधा ये जो आपका बेली बटन है ना, ये तो आपके हर पूरे नर्व सिस्टम के साथ ये जुड़ा हुआ है। वो कहती है कि पहले मुझे इसका जायका अपने मुंह में फ़ील हुआ, फिर नाक में फ़ील हुआ, यहाँ तक कि दिमाग को चढ़ गया। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वैसे भी ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बंदी तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। वो कहती है मेरी लाइफ का बहुत बहुत बुरा एक्सपीरियंस था ये, ठीक है। तो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हो वो तो बिल्कुल भी ना करें ना यार, ये तो मजाक तो नहीं है ना, ठीक है, बेबी मजाक नहीं है। जिन्होंने बताया होगा हो सकता है उनको भी खुद मालूम ना हो या कभी खुद से ट्राई ना किया हो। तो ये देसी घी वाला, बटर का मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन उस बंदी ने मुझे बताया था कि देसी घी, हालांकि वो अच्छा वाला देसी घी था, ब्रांडेड देसी घी था। तो वो कहती है कि इससे इसकी हालत हो गई थी। खैर नीनू ने अपने थंबनेल पर लगाया कि जेंडर रिवील, और मैंने उसका व्लॉग नहीं देखा, थंबनेल पे जो है वो ट्विंस की उसने पिक्चर लगाई हुई थी। तो क्या नीनू डॉक्टर ने आपको ये बता दिया कि ट्विंस हैं? क्योंकि देखें यहाँ पर तो मुझे लग रहा है नीनू ने साफ झूठ बोला है। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि उसके 14 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, जो कि वो पिछले मेरे ख्याल है कोई 1 हफ्ते से कह रही है, ठीक है। 1 हफ्ता पहले मुझे किसी ने कमेंट करके बताया था या इंस्टाग्राम पे बताया था कि ये बंदी 14 हफ्ते बता रही है, और उसका कोई बात हुई थी मेरी और उसकी, मुझे याद नहीं वो क्या बात थी, या मेरे कॉमेंट सेक्शन में थी। खैर, तो 14 हफ्ते यानी 3.5 महीने, 3.5 महीने के हिसाब से जेंडर कैसे रिवील हुआ? जेंडर तो 4थे महीने में रिवील होता है, जाके 4 महीने पूरे हो जाते हैं फिर जेंडर रिवील होता है। और 3 महीने जो है, 3 महीने कुछ दिन जैसे इसके हुए हैं, 3.5 महीने। और दूसरी एक मज़े की बात बताती हूँ, ये 4था महीना है, अगर इसका जेंडर रिवील हो चुका है, ठीक है, तो फिर इसको 14 हफ्ते नहीं हुए, इसको 14 वीक्स नहीं हुए हैं, फिर इसको पूरे 16 हफ्ते हो चुके हैं। 16 हफ्तों के बाद जो है वो जेंडर रिवील होता है। अगर 16 हफ्तों बाद जेंडर रिवील होता है, जैसे कि इसने बताया कि इसका जेंडर रिवील हुआ, तो मतलब इसको 16 हफ्ते हुए हैं। और ये बंदी बता रही है कि इसकी जो डिलीवरी डेट है वो है 12 मई, 12 मई, ठीक है। अब आप ये बताएं कि अगर अभी आज वो कहती है बैठ कर के 14 वीक्स हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आज 11 है, 11-12 जो है वो इसके मंथ की स्टार्टिंग है, ठीक है। वहाँ से 11-12 से इसकी डेट मंथ काउंट किया जाएगा। उस हिसाब से इसके 16th जो है, हाँ 16 वीक हो गए। 16 वीक के हिसाब से 4 महीने हो गए। 4 महीने के हिसाब से अगर ये मई बता रही है, 12 मई बता रही है, तो ये 10 महीने नहीं हो जाएंगे? तो ये 10 महीने की प्रेगनेंसी होगी। मुझे इन ख़वातीन की नहीं समझ आती है, इनके ख़ानदान की ख़वातीन की ये प्रेगनेंसी, जो कि नॉर्मली ख़वातीन की प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने 2 दिन, या फिक्स 9 महीने, या 9 महीने में 1-8 दिन कम, 1-2 दिन कम, ऐसे ना, लेकिन ऊपर 1-8 हफ्ता हो जाता है। लेकिन ये 10 महीने वाली कहानी मुझे समझ नहीं आई है। जेंडर रिवील हो गया है तो प्रेगनेंसी को 4 महीने हो गए, और मज़ीद ये 6 महीने बता रही हैं अपनी डिलीवरी डेट के साथ, फ़िक्स 6 महीने बता रही हैं, तो 10 महीने इसने फ़िक्स बताए हैं। तो ये कैसी प्रेगनेंसी है और कैसी डिलीवरी है, मुझे समझ नहीं है। ये बंदे को घुमा रही है या डॉक्टर इनको घुमा रही है या ये खुद घूमी हुई है, ये समझ नहीं आई है। और मुझे ये लगता है कि डॉक्टर ने जेंडर रिवील नहीं किया होगा, अगर अभी टाइम कम है, अगर अभी जो है वो 3 महीने हुए हैं, तो जेंडर रिवील नहीं किया होगा, ये रिवील कर दिया होगा कि ये ट्विंस हैं। लेकिन अभी तक की जितने उसके स्कैन्स हुए हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन, उसमें तो कहीं से भी वो ट्विंस का नहीं कोई साइन वहाँ दिखाई दिया, या हो सकता है कि 3 महीने में पता चलता हो, क्योंकि ऐसा कोई जो है वो मेरा जो है ना कोई एक्सपीरियंस है, ना किसी अल्ट्रासाउंड का, मतलब किसी स्कैन रिपोर्ट का एक्सपीरियंस है। आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस हो। वैसे तो बातें डिस्कस नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब यहाँ के पब्लिक में डिस्कस करते हैं तो फिर बनता है। खैर, वहीं पर किसी ने इसकी लाइव में, अब से थोड़ी देर पहले जो लाइव थी, इसमें किसी ने उससे कहा कि भाई आप पता नहीं आप लोगों का आपस में क्या हो गया है, क्या नहीं, यूट्यूब ये वो। तो इसने उसके कॉमेंट के रिप्लाई में कहा कि यूट्यूब सबके लिए बहुत अच्छा था, बहुत फ़ायदेमंद था, लेकिन इस यूट्यूब ने ही सबको दूर कर दिया, इस यूट्यूब ने ही सबको दूर कर दिया।
यूट्यूब ने दूर नहीं किया। देखें, जब आप किसी जगह पर जाते हैं, किसी एक जगह पर आप जॉब करते हैं और आपको पता होता है कि यहाँ पर मज़ीद वैकेंसीज़ हैं, तो आप अपने करीबियों को, दोस्तों को, जिन जिन को नीड हो ना, आप बताते हैं कि आओ तुम यहाँ जॉब कर लो, बड़ी अच्छी सैलरी है, बड़ा अच्छा पैकेज दे रहे हैं। अगर आप वहीं बैठकर अपने उसी फ्रेंड की जड़ें काटना शुरू कर दो, तो फिर आप उस जो आपकी जॉब वाली जगह है, या यूँ कह लें कि जो वो आपकी कंपनी है जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, आप उसको बुरा नहीं कहेंगे कि फ़लाँ कंपनी ने हम सबको जुदा जुदा कर दिया। नहीं, आपकी अपनी अपनी लालच, हिरस और हवस ने आप लोगों को जुदा जुदा कर दिया। जो इस ख़ानदान में गंद स्टार्ट हुआ है वो इसी बंदी ने किया। प्रेग्नेंट है, बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन हकीकत तो यही है ना, जब ये प्रेगनेंसी में भी इन चीज़ों को नहीं छोड़ते, आते हैं, लाइव भी बैठते हैं, सब कुछ बात करते हैं, तो प्रेगनेंसी का इससे खुद सोचना चाहिए। अब अगर ये वो गंद यहाँ ना करती, क्योंकि देखो स्टोरियाँ, हिस्ट्रियाँ इसकी भी निकल के आ रही हैं, इसकी माँ की भी, इसके भाइयों की भी, सबकी निकल के आ रही है ना, तो फिर इनको ये पता होना चाहिए कि ये इनका फैमिली बैकग्राउंड है। तो कहीं ना कहीं इनको ये पता होना चाहिए कि जब ये किसी के लिए करेंगी तो इनकी भी चीज़ें निकलेंगी, तो ये डाइजेस्ट कर सकते थे अगर वो सच भी था। तो मैं ये कह रही हूँ, यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि सितारा यासीन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था वो सही था या कुछ भी। मैं फॉर एग्जाम्पल बात कर रही हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर आपके आंखों के सामने भी ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, ठीक है, आपकी आंखों के सामने भी ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, तो आपको पब्लिक में लाकर ऐसा कोई गंद नहीं करना चाहिए। ये तो फिर भी आपका शक है, शुबा है, जहाँ कि आपके हस्बैंड ने भी कहा कि भाई मुझे भी शक और शुबा ही है, मैं इस बात के ऊपर जो है वो 100% श्योर नहीं हूँ, और आपने भी ये बात कई बार घुमाई। तो आकर किसी प्लेटफॉर्म को, किसी जो है वो कंपनी को, किसी भी जगह को, किसी भी चीज़ को आप बुरा ना कहें ना। आप खुद क्या हैं, आपने खुद क्या किरदार अदा किया है वो भी देखें। अगर आपके पास या आपको लगता है कि किसी का कोई राज है, कोई चीज़ है, या आप किसी को बर्बाद करने का खुद ही प्लान बना लेते हो ना, तो ये भी सोचा करो कि बर्बाद फिर आप भी होगे, इज़्ज़त आपकी भी नहीं रहेगी, आपकी भी गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले कहीं ना कहीं निकल कर ज़रूर आएंगे बाहर। क्यों? क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया गोल है। खैर दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।